सो हेलो ऑल। टुडे मैं आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है एंड क्या क्या स्ट्रगल्स को फेस करने पड़ते हैं, क्या सैलरी पैकेजेज हैं एंड कैसे वो आप बन सकते हो, इंडस्ट्री में घुस सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में जाने का तरीके क्या क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि कॉलेज प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन जो कॉलेज प्लेसमेंट है वो मोस्टली IITs NITs या टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से ही होता है मोस्टली। एंड मोस्टली जो टॉप कंपनीज है लाइक टाटा है, महिंद्रा है, रिलायंस है, JSW है, बिरला है, ये सब उनको NIT से IIT से MT लेती है। ठीक है, IIT वाले मोस्टली कोर कंपनीज में नहीं जाते हैं 95%। वो मोस्ट प्रोबेबली अदर फील्ड्स में जाते हैं क्योंकि जो सैलरी पैकेज है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू IT एंड अदर फील्ड। सो जो NIT से होते हैं वो MT बनते हैं। MT के बाद में कुछ कंपनीज उसको असिस्टेंट मैनेजर बनाती है या GET बनते हैं, और कुछ कंपनी डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट देती है। ठीक है, लेकिन जो टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अब वो कैसे जा सकते हैं? तो उनके जाने का जो तरीका है कि आप पहले किसी दूसरी उस फील्ड से रिलेटेड, जैसे आपको स्टील में जाना है तो फिर उससे रिलेटेड छोटी कंपनी में जाना पड़ेगा। वहाँ 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ पे जब जाओगे तो उससे एक कम पोस्ट, यानी जो मैनेजर बन रहा है या असिस्टेंट मैनेजर बन रहा है उससे एक कम पोस्ट लाइक सीनियर इंजीनियर ऐसे मिलती है। ठीक है, या अगर आप डायरेक्ट भी जाते हो वहाँ पे किसी मेथड से, तो भी आपको एक पोस्ट कम, जो डायरेक्ट MT आता है NIT से आता है उससे एक कम पोस्ट ही मिलती है अगर आप डायरेक्ट जाते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ओके। सो मान लो आप चले गए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, जैसे कि टॉप कंपनी के लाइक मारुति, JSW, टाटा या महिंद्रा, बिरला, आप चले गए एक कम पोस्ट, मतलब जो मेन MT आते हैं उनसे एक कम पोस्ट पे चले गए। तो वहाँ पे आपकी लाइफ कैसी होती है? तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको या तो शिफ्ट में रखा जाएगा या जनरल शिफ्ट में रखा जाएगा। तो आपके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जैसे प्रोडक्शन, R&D या मेंटेनेंस या क्वालिटी, इनमें से होते हैं। तो जैसे मैं प्रोडक्शन से था, तो प्रोडक्शन वाले की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ वो कैसी होती है कि आपको शिफ्ट में डाला जाता है पहले इनिशियल ईयर में। ठीक है, तो शिफ्ट में आपको जो काम होते हैं वो क्या है, मेनली जो प्रोडक्शन वाला होता है उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम दिए जाते हैं कि उसका मैन पावर, जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल होने चाहिए। शिफ्ट स्टार्टिंग में सारे रिसोर्सेज जो भी प्रोडक्शन करना है उससे रिलेटेड पूरा प्लान होना चाहिए। ये दो चीज़ इंश्योर सबसे पहले जाते हैं एज ए शिफ्ट इंचार्ज। जो भी सीनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे रहता है, वो एज ए शिफ्ट इंचार्ज हो जाता है उसको। तो ठीक है, आप एज ए शिफ्ट इंचार्ज में आपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्शन प्लान की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर ली। वो सब उन सभी बंदों को जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं या ITI होल्डर्स होते हैं उनको आपने डेप्यूट कर दिया उनकी पोजीशन पे, या वो अपने आप सेल्फ, उनका वो होता है कि वो सेल्फ चले जाते हैं मोस्टली। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि जो भी शिफ्ट में इश्यूज हैं, जो कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है या OEE आपका कम आ रहा है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होता है। आपकी यील्ड कम है, आपका कहीं डिले हो रहा है प्रोडक्शन में, आपको टेकअप करना है विदिन 10 मिनट, आपको ऊपर इन्फॉर्म करना है, या मोस्टली विदिन 5 मिनट ही आपको ऊपर टेकअप करना होता है, सीनियर मैनेजमेंट को बताना होता है। ठीक है, शिफ्ट में जो इश्यूज है उनका रूट कोज एनालिसिस करना होता है कि ये इशू आया तो आगे से रिपीट ना हो, तो उसका करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन बनाना होता है। दूसरे अदर डिपार्टमेंट्स लाइक मेंटेनेंस है, उससे आपको डील करनी होती है। दूसरे अदर डिपार्टमेंट लाइक मेंटेनेंस, क्वालिटी एंड वेयर हाउस, उन सब से आपको डील करना होता है डे टू डे बेसिस में। ठीक है, और आपके भी जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे भी आपको डील करना होता है। ये मेन काम है। ठीक है, तो आपका जो मोस्ट प्राइमरी फोकस होता है वो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड विद मैक्सिमम यील्ड। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सेफ्टी पे भी ध्यान रखा जाता है कि जीरो सेफ्टी इंसिडेंट होना चाहिए आपकी शिफ्ट में। सो जो शिफ्ट में रहने के कॉन्स होते हैं क्या क्या होते हैं, एक तो आपका रोटेशनल शिफ्ट चलता है तो आपकी नाइट शिफ्ट भी आ सकती है। बट जो शिफ्ट में रहने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपकी जो टीम, जो शिफ्ट में मेनली काम होता है ना, उसके साथ एक बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है। ठीक है, एंड आप एक मैन पावर हैंडलिंग विद इन 23 ईयर्स 24 ईयर्स में, आपके इनिशियल करियर्स में आप स्टार्ट कर देते हो मैन पावर हैंडलिंग। और जो मेनली उधर जो है ना हैंड टू माउथ सिचुएशन चलती है कई बार, या आपको डिसीजंस खुद को लेने पड़ते हैं शिफ्ट में। ऐसा टॉप मैनेजमेंट अगर नाइट में नहीं होता तो आप खुद ही रहते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, आपका जो मैन पावर हैंडलिंग बढ़ता है। लेकिन वही है, शिफ्ट में आपको
हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बट शिफ्ट की जॉब ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बुरी है, अच्छी है शिफ्ट की जॉब इनिशियल ईयर्स के लिए। अब ठीक है। अभी जो पर्क्स की बात करता हूँ मैं, तो जो पर्क्स होता है वो आपका जो एक्सपीरियंस है उसका 1.5 टाइम सैलरी लगा लो आप बस। पैकेज जो सैलरी पैकेज है आपके एक्सपीरियंस, जैसे आपका एक्सपीरियंस मान लो 6 ईयर्स का है, तो 6 इंटू 1.5 कर दो, इतना आपका सैलरी पैकेज। जो बड़ी कंपनी से अगर आप शुरुआत कर रहे हो या छोटी से बड़ी में जा रहे हो फिर बड़ी कंपनी में जा रहे हो तो इतना हो जाता है, ठीक है। आपने अगर कंपनी स्विचेज कर लिए या 1.3 टू 1.5 होता है आपका सैलरी पैकेज। एंड व्हीकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, कैंटीन फैसिलिटीज़ भी मिलती है, गेम्स भी होते हैं, ठीक है। बट जो सैलरी पैकेज है वो आपका आईटी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको फील्ड में फिजिकल मशीनरीज के साथ काम करने का मौका मिलता है। अगर आपका ऑब्सेशन मैकेनिकल से रिलेटेड है तो आप ऑब्वियसली बात है इसमें जा सकते हैं फील्ड में। कई लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं होता, R&D या उसमें ही जाना चाहिए, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं ये कहूँगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सीखने के अलग चीज़ें। आप कंपनी का ओवरऑल ऑपरेशन रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक आप देखते हो, उसका रिसोर्सेज प्लानिंग, उसका जो आपको नाइट शिफ्ट में एज ए प्लांट हेड आप खुद को डिसीजन लेना होता है, ठीक है। आपके हाथ में होता है सब कुछ, ठीक है। लेकिन ग्रोथ एज कम्पेयर टू IT स्लो है, बट ग्रोथ स्टेबल है, जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है। अभी जैसे मैं खुद अभी यहाँ पे फ़्लाइट से ही कंपनी मुझे भेज रही है दूसरी लोकेशन पे, तो आपको 1 ईयर में 2-3 टाइम्स फ़्लाइट से मौका मिलता है आने जाने का। एंड ऑलमोस्ट आपकी लाइफ़स्टाइल ठीक रहती है। बट आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो फिर आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपको स्टेबल ग्रोथ चाहिए तो फिर आप चूज़ कर सकते हो। जाने के रास्ते मैंने बता दिए हैं कि पहले आपको बड़ी कंपनी में डायरेक्ट, अगर आप बढ़िया कॉलेज से हो तो ही जा सकते हो, या आप किसी दूसरे मेथड से जा सकते हो। आपने डायरेक्टली अप्लाई किया है या कुछ उनका ओपन हायरिंग चल रहा है या ऑल इंडिया हायरिंग चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक पोस्ट कम मिलती है जो एमटी डायरेक्ट वहाँ से लेके आती है उनसे, ठीक है। आपका अगर 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी उनसे एक पोस्ट कम ही मिलती है वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन जॉब तो सही रहती है। आप वहाँ पे जाके NIT से या और भी बेटर कॉलेजेज हैं उन लड़कों से ज़्यादा भी मेहनत कर सकते हो और अपना नाम जो है ऊँचा कर सकते हो। आई मीन आपकी इमेज अच्छी बना सकते हो। अगर आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी है, आप एक्टिव हो, एंड तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनसे अच्छे टाइम पे प्रमोशंस भी मिलेंगे, ठीक है। एंड अब अगर कुछ क्वेरीज हो तो मेरे को बताना। थैंक यू।